नमस्कार मित्रों, टैग हिंदी में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं अंकुर सतवारा। और अगले वीडियो में आपने देखा कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यूट्यूब के बारे में जो भी क्वेश्चंस आपके थे उन सभी के बारे में मैंने उनका रिप्लाई कर दिया है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में एडसेंस के बारे में जो बार बार पूछे जाते हैं, कमेंट्स में बार बार आते हैं, प्लस पर्सनली फेसबुक मैसेज में, ईमेल में जो भी क्वेश्चंस आज तक मुझे पूछे गए हैं और वो काफी बार रिपीट किए गए हैं, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो आज का वीडियो उसी के बारे में है कि एडसेंस में आप क्या क्या जानना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ टू गेट पेमेंट फ्रॉम एडसेंस, कि एडसेंस में से पैसे कैसे लिए जाते हैं। तो पर्टिकुलरली एडसेंस यूट्यूब या फिर आपने वेबसाइट में एडसेंस बनाया है तो एडसेंस में से पैसे लेने की, या फिर एक बार आपके एडसेंस अकाउंट में पैसे आ गए तो उसके बाद की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में पर्टिकुलर मैंने एक वीडियो किया है जो यहाँ पे है। तो वहां पे क्लिक करके वो एडसेंस के बारे में पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद काफी लोग पूछते हैं कि YouTube में अगर मुझे एडसेंस में काम नहीं करना है, एडसेंस की एड्स नहीं रखनी है, तो और कौन कौन से तरीके हैं YouTube में से पैसे कमाने के या फिर वेबसाइट में से पैसे कमाने के, यानी कि विदाउट एडसेंस आप कैसे YouTube या फिर वेबसाइट में पैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे उसका जवाब है कि हाँ, आप बना सकते हैं पैसे विदाउट एडसेंस। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि YouTube में आप एडसेंस के बिना पैसे कहाँ से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप एडसेंस में काम नहीं करना चाहते हैं तो आप एक मल्टी चैनल नेटवर्क प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि कोई और ही कंपनी होगी जो आपके YouTube वीडियोस पर एड का मैनेजमेंट करेगी, उस तरफ से आपको CPM मिलेगा। मैं पर्सनली एडसेंस प्रोग्राम में नहीं हूँ, मैं फुल स्क्रीन पार्टनर प्रोग्राम में हूँ, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद स्पॉन्सर वीडियोस, स्पॉन्सर रिव्यूज या फिर पेड रिव्यूज और आगे पीछे जो भी छोटी बड़ी क्लिप्स होती है स्पॉन्सर्स की, वो आप यूज कर सकते हैं YouTube में से पैसे बनाने के लिए, यानी कि वहां पे एडसेंस आपको कोई रोकने वाला नहीं है। प्लस आपके वीडियोस कोई पर्टिकुलर वेबसाइट का प्रमोशन या फिर प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए है तो आप उनकी एफिलिएट लिंक यूज करके उस पर कमीशन भी ले सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप YouTube में से विदाउट एडसेंस पैसे बना सकते हैं। प्लस वेबसाइट में देखने जाए तो Amazon जैसी कंपनियां हैं जो आपको एड्स प्रोवाइड करती है, जो एडसेंस जितने एड कोड्स प्रोवाइड करती है वैसे ही एड्स वहां पे भी आपको मिल जाएंगे। प्लस हम बात करें कि आप वहां पे भी एफिलिएट मार्केट, स्पॉन्सर पोस्ट डाल के पैसे बना सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जहां से आप विदाउट एडसेंस पैसे बना सकते हैं। प्लस मुझे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कोई अलग तरीका है, यानी कि जो पहला तरीका है एडसेंस अप्रूव करने का, वो ये है कि आपका जब भी पेमेंट आ जाता है, यानी कि $10 से ऊपर आपका एडसेंस का बैलेंस हो जाएगा, तब वहां से या फिर कैलिफोर्निया या फिर जहां पे भी उनका हेडक्वार्टर है वहां से, मुझे लगता है अर्जेंटीना से शायद पिन आता है, वो पिन आपके घर पे पोस्ट पे आएगा और फिर वो पिन आपको एडसेंस अकाउंट में डालना रहता है और तब जाके आपका एड्रेस वेरीफाई होगा। तो क्या ये प्रोसेस किए बिना आप अपना एडसेंस अप्रूव कर सकते हैं? तो हाँ, आप कर सकते हैं। अगर 2 महीने 3 महीने तक आपका एडसेंस पिन नहीं आता है तो दूसरे महीने आपके अंदर एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, वहां पे जहाँ पे पिन डालना होता है वहां नीचे, तो वहां रिक्वेस्ट न्यू पिन कर दीजिए। फिर अगले महीने भी वो पिन ना आए या फिर गलत एड्रेस हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आपका सिंपल जो आइडेंटिटी कार्ड रहता है, यानी कि आप इंडिया में रहते हैं तो आपका जो वोटर आईडी कार्ड है, पान कार्ड है, उसे सिंपली अपलोड कर दीजिए और फिर आपका एडसेंस वेरीफाई हो जाएगा। तो फिर आपको पिन वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपने एडसेंस वेरीफाई कर सकते हैं। प्लस कई लोग पूछते हैं कि मैं वेबसाइट के लिए कैसे एडसेंस अप्रूव करूं, तो उसके लिए कुछ कंटेंट होना जरूरी है, आपके वेबसाइट में कुछ पोस्ट होना जरूरी है, या फिर वहां पे जो रिटर्न में कंटेंट रहता है वो वैल्यूएबल हो। तो आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट एबल है एडसेंस अप्रूवेशन के लिए, तो आप सिंपली अपने नॉन हॉस्टेड अकाउंट में या फिर यूट्यूब के जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है वहां पे लास्ट ऑप्शन में जाके आप एक वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वहां से आपको एड्स कोड मिल जाएंगे, वो एड्स कोड आपको वेबसाइट में पेस्ट करने हैं। वो तरीका मैं बताऊंगा वो सब आपको कैसे करना है, पर ये बेसिक तरीका है जिससे आप एडसेंस अप्रूव ले सकते हैं, यानी कि 2-3 दिन में एडसेंस आपको अप्रूव कर देगा या फिर आपको मेल आ जाएगा कि आप अभी अप्रूव नहीं है।
तो ये तरीका था कि वेबसाइट में एडसेंस कैसे अप्रूव करें। प्लस आप में से कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मेरी CPM, RPM या फिर CPC लो है तो क्या करें। तो डेफिनेटली उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, पर कुछ ऐसे तरीके हैं जो सीक्रेट्स है जिससे आप अपनी एडसेंस की CPM या फिर जो भी हम कहे RPM बूस्ट कर सकते हैं। वो तरीका ये है कि कीवर्ड्स पर काम कीजिए। काफी सारे कीवर्ड्स हैं और मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं कि एडसेंस, मनी मेकिंग, स्मार्टफोन, रिव्यू, वो सारे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जहां पर एडवर्टाइजर्स को एड्स ज्यादा मिलेगी, यानी कि ऐसे कीवर्ड्स पर ही एडवर्टाइजमेंट वाला एडवर्टाइज रखना चाहेगा। यानी कि क्या होगा कि ऐसे कीवर्ड्स पर नेचुरली आपको ज्यादा CPM, RPM मिलेगी। तो कीवर्ड्स अलग अलग चूज कीजिए। प्लस आप MCN भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने इनकम को बूस्ट करने के लिए। तो फुल स्क्रीन ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मेरी एफिलिएट से यूज करना वो लिंक, तो आपको अप्रूवेशन भी जल्दी मिलेगा। तो ये एक तरीका है अपनी इनकम को बूस्ट करने का। फिर कितना टाइम लगता है आपके घर पे वो पिन आने में, यानी कि एडसेंस में अर्जेंटीना से जो पिन निकलता है कैलिफोर्निया से या फिर अर्जेंटीना से, तो कितने दिन कितने महीने लगेंगे आपके घर के पे पहुंचने का और फिर आप अप्रूव करके उसमें से पेमेंट ले सकेंगे। तो वो टाइम रहता है 1 महीना 2 महीना, वेरी करता है कौन सी जगह पे है, कौन सी सिचुएशन है, कौन सा टाइम है। तो वो सारी चीजों के मुताबिक वो वेरीफाई करता है। प्लस आपकी कंट्री की जो पोस्टिंग सर्विस है उस पर भी वो डिपेंड करता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड पोस्ट से आता है, ना कि कोई कुरियर सर्विस से। तो ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। और इंडिया में पर्टिकुलरली मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे याद है कि 2 महीने से 3 महीने लग ही जाते हैं। 1 महीना तो कंफर्म कर लीजिए आप। मगर ऐसा सुनने में आया है, मेरे जो दोस्त है अभी नया नया एडसेंस बना रहे हैं, कि अब जो पोस्ट आ रही है वो शायद इंडिया मुंबई से आ रही है। तो शायद 1 महीने के अंदर नहीं, 15 दिन के अंदर अंदर वो पोस्ट आप तक पहुंच सकती है। तो काफी सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि एडसेंस में बैंक अकाउंट अंदर डालने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या करूं, मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। तो इसका जवाब ये है कि अभी तक कोई ऑप्शन आपको नहीं पूछा गया। इसका मतलब है कि आपका पिन अप्रूव नहीं हुआ है, आपके अंदर $10 नहीं हुए हैं। जैसे ही आपके $10 हो गए, आपका पिन निकल जाएगा और बैंक अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन होती है वो भरने का पेज खुल जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, आपके $10 खत्म होने दीजिए। प्लस काफी लोग पूछते हैं कि जो बैंक इंफॉर्मेशन है वो कैसे फिलअप करनी रहती है, उसमें स्विफ्ट कोड क्या है, वो सब क्या है। तो डेफिनेटली मैंने एडसेंस के बारे में पूरा पर्टिकुलर वीडियो किया है। यूट्यूब में से एडसेंस की प्रोसेस क्या है, प्लस आपको एडसेंस कैसे बनाना है, वो सारे वीडियोस मैंने 2 वीडियोस किए हैं। तो ये सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर क्लिक करके भी आप वो वीडियोस देख सकते हैं। प्लस पर्टिकुलरली मैं बात करूँ कि स्विफ्ट कोड, जिसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि स्विफ्ट कोड की बात आए तब आप अपने बैंक के जो होम ब्रांच है वहां चले जाए और मैनेजर से लिखकर वो स्विफ्ट कोड ले आए, क्योंकि स्विफ्ट कोड गलत डाल दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस काफी लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि RPM, CPM, CPC क्या है। तो पर्टिकुलरली RPM की बात करें तो वो है रेट पर मिलियन, यानी कि 1000 व्यूज पे आपको कितने पर्टिकुलर पैसे मिल रहे हैं। प्लस क्लिक पर मिलियन, यानी कि आपके अंदर जो क्लिक्स कितनी आती है, 1000 व्यूज पर कितनी क्लिक्स आपके वीडियोस पर आ रही है या फिर वेबसाइट्स पर आ रही है, तो वो क्लिक पर मिलियन है। प्लस CPC का है तो इसका मतलब है कि आपको हर एक क्लिक के कितने पैसे मिल रहे हैं। तो वो सारी बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। प्लस काफी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मुझे अभी फुल स्क्रीन ज्वाइन करना है, पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करना है, पर मैं अभी एडसेंस में हूँ और मेरे $25-30 हुए हैं, तो मैं उसका क्या करूँ, वो मुझे पैसे निकालने हैं। तो पर्टिकुलरली क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके $100 नहीं हुए एडसेंस में, फिर भी आप उसमें से पेमेंट लेना चाहते हैं, वो पैसे आप निकालना चाहते हैं, तो क्या तरीका है। तो हाँ, एक तरीका है जिससे आप वो पैसे ले सकते हैं। अगर आपके $10 से ऊपर हुए हो और $100 से कम, क्योंकि $100 हो जाएंगे तो डेफिनेटली नॉर्मल वे से आपको एडसेंस पे कर देगा। पर आपके $100 नहीं हुए हैं और $10 के ऊपर आपका जो है बैलेंस है, तो आप क्या कर सकेंगे। $10 के नीचे है तो कोई तरीका नहीं है, और वो अमाउंट भी उतनी ज्यादा नहीं रहती है, 400-500 रुपए होती होगी, तो उतनी वैल्यू नहीं है उतने पैसे की, उसे जाने दीजिए आप। मगर पर्टिकुलरली $15-20-25 या फिर $60 हुए होंगे, तो मतलब कि 3-4 हज़ार रुपए होते हैं जिसकी काफी वैल्यू होती है, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं।
तो क्या करिए, सबसे पहले सेटिंग में चले जाइए एडसेंस के और डीएक्टिव माय अकाउंट कर दीजिए। और मतलब कि सारी बैंक डिटेल्स भरी हुई होनी चाहिए और पिन वेरीफाई होना चाहिए। उसके बाद आप अकाउंट को डीएक्टिव करने की जो प्रोसेस होती है उसे स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता है क्या है प्रोसेस तो सर्च कर दीजिए गूगल में, और अगर आप चाहेंगे तो मैं कैसे डीएक्टिव करना है उसके बारे में एक वीडियो करूंगा। पर पर्टिकुलरली आपको क्या करना है, अकाउंट डीएक्टिव की रिक्वेस्ट डालनी है। और अगर आपका एडसेंस का बैलेंस एट अ टाइम $10 से $100 के बीच में होगा तो एडसेंस आपको विदिन 90 डेज यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में दे देगा। तो एक तरीका है, अगर आपके $100 ना हो तो आप पेमेंट ले सकते हैं। प्लस काफी लोग पूछते हैं कि मेरे 18 ईयर पूरे नहीं हुए हैं तो मैं कैसे एडसेंस या फिर यूट्यूब वगैरह कर सकता हूँ, क्या मुझे एडसेंस में अप्रूवेशन मिलेगा? तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा अप्रूवेशन, क्योंकि एडसेंस की का एक रूल है कि आप 18 ईयर का के होने ही चाहिए। 18 ईयर के बाद ही आपको अप्रूवेशन मिलेगी एडसेंस यूज करने की। मगर ऐसा मत सोचिए कि आप वो सब नहीं कर सकते हैं। आप अपने मॉम का या फिर पापा का अकाउंट बना सकते हैं एडसेंस जीमेल ऑफिशियली और वहां पे काम कर सकते हैं। और ये एक लीगल तरीका है, क्योंकि मुझे पता है कि काफी 5 ईयर के बच्चों की भी यूट्यूब चैनल्स होती है, वो 18 ईयर तक कैसे पेमेंट लेते हैं तो वो उनके पेरेंट्स के अकाउंट्स के थ्रू पैसे लेते हैं और जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो करते हैं। तो वो एक लीगल तरीका है, वो आप यूज कर सकते हैं। हिचकिचाइए नहीं, वही कीजिए। गलत अपना खुद का बर्थ डेट चेंज करे या फिर ऐसी कोई चीज मत कीजिए। ऑफिशियली अपने मॉम या फिर डैड का अकाउंट बनाइए। प्लस क्या आप दूसरा एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं? तो जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने खुद के नाम पर डुप्लीकेट अकाउंट नहीं बना सकते, खुद के एड्रेस पर भी नहीं बना सकते। अगर यूट्यूब को पता चला, एडसेंस को पता चला, गूगल को पता चला तो आपके जो पुराने अकाउंट्स है वो भी बंद कर देगा, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो क्या कीजिए, आप अलग एड्रेस दीजिए, अलग रिलेटिव्स का के अकाउंट बना सकते हैं और उनसे बात करके एक लीगल तरीके से वो प्रोसेस आप कर सकते हैं। प्लस आप मल्टीपल एडसेंस अकाउंट, मतलब कि एक ही एडसेंस अकाउंट में मल्टीपल यूट्यूब चैनल, मल्टीपल वेबसाइट कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उसके बारे में पर्टिकुलरली मैंने वीडियो किया है कि आप 500 चैनल्स यूट्यूब की कैसे एक ही अकाउंट में डाल सकते हैं। प्लस वेबसाइट भी, एड्स कोड उसके भी आप उसी एडसेंस में काम कर रहे हो, और सारी जगह की सारी जो आप गूगल में काम कर रहे हो सारी पेमेंट आपकी एक ही जगह से आए, तो उस टाइप का आप काम कैसे कर सकते हो, तो वो वीडियो देख लीजिए। प्लस क्या आप एक ही YouTube चैनल और एक ही वेबसाइट का अकाउंट एक ही एडसेंस अकाउंट में दे सकते हो? तो हाँ, दे सकते हो, आगे जो मैंने बात की उसी तरह से। प्लस मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँ कि आपको आरपीएम या फिर सीपीएम बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं। तो मैं जैसे मैंने कहा कि कीवर्ड्स पर काम कीजिए, अपने वीडियोस में काफी सारे अच्छे कीवर्ड्स प्लानर में चले जाइए, जो हाई पेइंग कीवर्ड्स है उस पर काम कीजिए, उस कीवर्ड्स को अपने टैग डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश कीजिए और उस तरह से आप अपनी आरपीएम में बूस्ट दे सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो, या फिर आप कुछ जानना चाहते थे एडसेंस के बारे में, जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थे। तो बस दोस्तों, आशा रखता हूँ कि ये सीरीज में आपको मजा आ रहा होगा और आपके सारे सवालों के जवाब मिल रहे होंगे। और पर्टिकुलरली हर एक वीडियो में अगर आपके वीडियो एडिटिंग या फिर उस टाइप के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाले सवाल जवाब होंगे तो डेफिनेटली उसके बारे में मैंने वीडियो करूंगा। और मैं चाहता हूँ आपके जो सजेशंस होते हैं उस पर, तो डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलेगा। और मैं अंकुर सतवार आपको मिलता हूँ अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।